तो बस यही है मेरी प्रॉब्लम। जैसे राम के साथ हमेशा लक्ष्मण होते हैं, वैसे ही डर हमेशा मेरे साथ होता है। काम हो गया साहब। लाला। अबे हाँ? यहाँ पर खड़े हो, ऊपर आना चाहिए ना तुम्हें, इतना समझ में नहीं आता। अच्छा, छोटा बच्चा है क्या तू जो आकर तुझे ले जाऊं? वैसे तेरी कार को क्या हुआ जो तूने मुझे बुलाया पिक करने को? अरे वो माँ गाँव गई है ना, ओह। तो कार एयरपोर्ट ले गई है। ओह, आज ड्राइवर की ड्यूटी है ना मेरी। हाँ, चलो। चलिए बॉस। जो काम घर में करना चाहिए वो कार में कर रहा है। तू गाड़ी सामने देख कर चला, वरना यही काम हॉस्पिटल से करना पड़ेगा। ओह, हेलो बेबी, तू बोल। हाय बेबी, कहाँ हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हें देखने का मन कर रहा है, आ जाओ ना। बाप रे, मैं पहले ही लेट हो गया हूँ और लेट हो गया तो बॉस बैंड बजा देगा। बॉस तुम्हारा फ्रेंड ही है ना, तुम्ही ने तो कहा था। तुम अपने बॉस को बोलोगे तो मना थोड़ी ना करेंगे। लेट हुआ तो क्या प्रॉब्लम कहा है? होगा मैंने, इस तरह बोलने की मुझ में आदत है। प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तू बाद में बात कर। शाम को पक्का मिलोगे ना? हाँ पक्का आ जाऊंगा, बाय। ऐसे क्या देख रहा है? कुछ नहीं, वो क्लाइंट का मेल आया है। हाँ। अगर तुम एक बार देख लोगे तो मैं उसे रिप्लाई कर देता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी बात ही मानता हूँ ना। अरे तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई। अब ए, इन लड़कियों को सच बोलो तो भरोसा नहीं करती हैं। सच कहूँ तो अगर लड़कों ने सच बोलना शुरू कर दिया ना तो लड़कों के बगल में एक भी लड़की नहीं होगी, इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है। ओके, आप जैसा कहें वैसा बॉस। वैसे जब वो मिलना चाहती है तो एक बार जाके मिल क्यों नहीं लेता? बाप रे, अगर लड़कियों से मिलना चाहते हो तो उन्हें कुछ खरीद कर देना ही पड़ता है। ओह। वैसे भी लास्ट मंथ चल रहा है, पैसे नहीं है। हाँ। अच्छा सुन, हाँ। कॉफी डे के पास ड्रॉप कर, वैष्णवी मुझसे मिलना चाहती है। मिलने के लिए करिए वो। ओ ओके 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 ओके, तुम लोग मिल सकते हो, बॉस हो ना तुम। हाँ ओके। ए, चल बाय। बाय क्यों? जब तक वो आ नहीं जाती तुझे कंपनी दूं क्या? पिछली बार कंपनी दी थी, तब क्या हुआ याद नहीं है? ठीक है। जा। मेरा और इस कॉफी शॉप का एक गहरा रिश्ता है। रिश्ता है इसका मतलब सेंटिमेंट है ऐसा मत समझना, एंटी सेंटिमेंट। गर्ल्स आर परफेक्ट इन टू थिंग्स, वन इज मेकअप, अनदर वन इज ब्रेकअप। हाँ? ब्रेकअप क्यों? सरप्राइज कहा था ना? क्यों, नहीं हुए क्या? अब बहुत हो गया है। हे, तू रुक जा। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि तुम्हें ब्रेकअप करना है मुझसे? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अभी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तुम्हें आधी रात को आइसक्रीम खाने का मन करता है, मैं आइसक्रीम खिलाता हूँ, ये गलत है क्या? हाँ गलत है क्या? ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग चल रही होती है लेकिन तुम्हारे फोन आने पर मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग में आता हूँ। हाँ गलत है क्या? मुझे हॉरर मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है, तू तो जानता है ना। हाँ यार जानता है ना तू। पता है। और ऐसे में मैं सारा काम छोड़कर इसके साथ हॉरर मूवी देखने जाता हूँ। देखा ना? तो क्या हुआ, बार बार एक ही चीज का ढिंडोरा पीट रहे हो? आज तक जब भी मुझसे मिलने आए हो, इस पुंछल्ले को हमेशा अपने साथ लेकर आए हो। अरे भाई, ऐसा झूठा खाएगा तो बीमार हो जाएगा। ये खा, ले तू, और देता हूँ। निकल गया। बात यह है मधु, एक्चुअली देखो अभी हर लड़की चाहती है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसे प्राइवेसी मिले, यस यस, ये एकदम सच बोल रही हैं। आगे बोलो। लेकिन तुम जब भी आते हो इस कबाब में हड्डी को अपने साथ लाते हो। बात को घुमा घुमा कर ये तो मुझ पे ही आ रही है यार। मैं तुम दोनों के लिए दलाल भी बन गया था, अब कबाब में हड्डी बन गया हूँ मैं। आई एम फिट। मधु मेरी बात तो सुन लो। अब कुछ मत बोलो अभी, क्या प्रॉब्लम है पूछा था ना, यही है प्रॉब्लम। यस, आई हैव अ प्रॉब्लम। मतलब? मुझे मोनोफोबिया है। मोनोफोबिया है? कहीं भी अकेला जा नहीं सकता, कहीं भी अकेला रह नहीं सकता, और ये बात मैंने उसे भी अब तक नहीं बताई। बस तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी जीना चाहता हूँ मधु। इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद अभी भी तुम्हारी लाइफ में आऊंगी ऐसा सोच रहे हो? इनफैक्ट तुम्हारी प्रॉब्लम पता चलने के बाद मैं तो क्या, कोई भी लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी। डोंट ट्राई टू मीट मी अगेन, बाय।
सब सेट हो गया ना? मुझे पता है मेरा दोस्त तुम्हें कन्विंस कर लेगा। उसे बचपन से जानता हूँ ना मैं। तुझे क्या पता है रे? थू। जब मधु ने मुझसे कहा कि मेरी लाइफ में और कोई लड़की नहीं आएगी तो मुझे बहुत दुख हुआ। एक लड़के के दुख का कारण अगर लड़की होगी तो उस दुख को भी एक लड़की ही दूर कर सकती है। वही है मेरी वैष्णवी। जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा तो Okay, ma. Mom, I call you back. Ma'am, your seat number? F3. In front row, ma'am. Oh, sorry. माँ डोसा। क्यों रे? क्या हो गया? आज तू बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है। वो क्या है ना माँ, जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मेरी खुशी, मेरा आनंद बहुत बढ़ जाता है। अरे रोज मेरा चेहरा देखने से क्या होगा? अगर तूने शादी कर ली ना तो सारी जिंदगी खुशी में झूमता हुआ नजर आएगा। वैसे तेरे ऑफिस में तो इतनी सारी लड़कियां मौजूद हैं, एक भी नहीं पसंद आई? या फिर माया की बेटी से करेगा? हाँ? सास के बारे में तो पता ही है ना। शायद इसीलिए शादी करीब वालों को दूर और दूर वालों को करीब लाती है। माँ शादी एक एक्सीडेंट की तरह होती है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। और वैसे भी शादी की इतनी जल्दी क्या है? लगता है अभी तक पका नहीं। क्या कहा? भिंडी मैम साहब। देखा, अब तो ये भी मुझे चिढ़ाने लगी है। तुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे तो है। तुझे एक लड़की के हाथों में सौंप के मैं अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पालूं। ये डायलॉग तो लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। मेरे लिए लड़की या लड़का तुम ही तो हो ना। तुम शादी शादी कहती हो ना, वो इसे टॉर्चर टॉर्चर कहता है। ये किस गधे ने कहा? अरे बगल वाले फ्लैट के टकलू अंकल ने बताया। शादी होते ही वो दोनों घर में हो या बाहर, जहाँ देखो जब देखो टकला बजाती रहती है उनका। इसीलिए उनका टकला हमेशा चमकता रहता है। उस टकले की तो मैं बचा दूंगी। वैसे भी सब ऐसे थोड़े ना होते हैं, मैं भी तो एक औरत हूँ ना। असल में तुम लड़कों को ना। माँ अब बस करोगी क्या? अगर तुम जैसी लड़की मिलेगी तो मुझे यहाँ पता चल जाएगा और तब मैं जरूर कर लूंगा। ओके? बाय। अरे ये बैग। अरे भैया तुम कब आए? जब तुम मेरे टकले के बारे में बात कर रही थी तभी आ गया था। गरम गरम अंडे का डोसा बना दूं क्या? अंडे का डोसा नहीं बनता है, ऑमलेट बनता है। तुमसे कुछ काम था इसीलिए आया था। तो बोलिए ना अंकल, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? अब इतनी इज्जत मत दो मुझे तुम। मेरे कार में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मुझे ऑफिस छोड़ दो, मेहरबानी होगी। आपने मुझे कितनी बार कंपनी दी है, आज मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जब तूने मुझे कंपनी छोड़ा है तो मेरे फैमिली मैटर को पब्लिक में ला करके रख दिया। मुझे ड्रॉप कर दे बस, देर हो रही। चलो बाय माँ। दिस इज माई फेवरेट प्लेस। सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा। हे, तुम्हें भी ये प्लेस पसंद है? ऐसा कोई होगा जिसे प्लेस पसंद ना आए? और इस तरह तुम्हारा साथ रहना मुझे और भी पसंद है। रियली? वैसे तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अभी? फ्यूचर प्लान्स वो मैं आज की रात कैसे बिताऊं सोच रहा हूँ। अबे, फ्यूचर का मतलब रात नहीं, लाइफ। ओह,
अच्छा, मैं अपने घर में इकलौता बेटा हूँ, तुम्हारे घर में तुम इकलौती हो। सो हम दोनों हम्म? 2 बच्चे पैदा करेंगे। 2 बच्चे नहीं, 4 बच्चे करेंगे। हे, तुम्हें बच्चे इतने पसंद हैं? तुम सब सही कह रही हो। ऐसे रहेंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? हम्म? वैष्णवी, रुको ना, तुम इस तरह से अचानक क्यों जा रही हो? आ, 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 अभय, कहाँ चोट लगी? वो यहाँ पर लगा। 1 सेकंड। आ, रुको, मैं आ रही हूँ। कहाँ पर? वहां पर नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ माँ, बोलो। इस टाइम पर क्यों फोन किया? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है। गिरिराज है क्या? आ, आ, ठीक है। लास्ट टाइम तेरी नानी को डॉक्टर कृष्णमूर्ति को दिखाया था ना? अच्छा, उस प्रिस्क्रिप्शन से दवाइयाँ देख के बताने को कहा था डॉक्टर ने। देख के बताओ। ये सुन, जरा उस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर आओ। मैं? जाओ ना। प्लीज प्लीज। वहां क्या देख रहा है? ऊपर देखना। क्या कर रहा है? हाँ देखो, ब्लू वाला ले लो। खाना खा लिया? हाँ, खा लिया ना। मैं जानती हूँ मेरे बिना तू कैसे खाना खाता है। गिरिराज को फोन दे। अरे क्या माँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने खा लिया। फोन स्पीकर पर ही है। सुन गिरिराज, पिछली बार गांव से वापस आई थी तो पूरा घर गंदा मिला था मुझे। अगर तूने बाथरूम में सिगरेट पी ना तो तुझे गैस पे चढ़ा दूंगी। अरे माँ, क्या बोल रही हो? अब बस करो प्लीज ना माँ। फोन रखो, प्रिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अभय, आई हैव अ स्मॉल डाउट। बोलो। जब मैं कॉल करूंगी और दूसरी लड़की साथ में होगी तो इसी तरह मैनेज करोगे? ये बताओ वैष्णवी, तुम ये डाउट क्यों कर रही हो? तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में और कोई नहीं आएगा। रियली? या ओके। अभय, कहाँ हो तुम? ऑफिस में हो क्या? हाँ माँ। तेरी नानी को कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। गिरिराज को साथ में घर ले जाना। मैं कल आ जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, बात क्यों नहीं कर रहा? अभय, इतना चुप क्यों है तू? वो वैष्णवी आज हम दोनों के बारे में अपने पापा से बात करने वाली है। अच्छी बात है ना? वही तो ना माँ, अपनी प्रॉब्लम ना बता के उसे मैं किसी तरह से धोखा तो नहीं दे रहा हूँ ना? ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? अभी मेरी प्रॉब्लम छुपा के बाद में कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं उसे सह पाऊंगा माँ, पर अगर अभी बताऊंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, इस बात से डर लग रहा है मुझे। इसमें डरने की क्या बात है? बाद में भले ही वो कैसे भी रिएक्ट करे, पर तू उसका अच्छे पति की तरह ख्याल रख पाएगा क्या? अच्छे पति की तरह नहीं माँ, पिता की तरह ख्याल रखूंगा। अरे, जिसने तुझे समझ लिया ना, वो तुझे मना कर ही नहीं सकती। सच बता दे तू, वो सब कुछ समझ जाएगी। तूने ही तो कहा था ना, तेरे लिए जैसी मैं हूँ वैसी वो भी है। सही कह रही हो माँ। अभय, फोन करके क्यों बुलाया? क्या हुआ अभय? वैष्णवी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो अभय। शुरुआत कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? बचपन से ही मेरे साथ एक प्रॉब्लम जुड़ी है, मोनोफोबिया की। मैं कहीं भी अकेला नहीं जा सकता, कहीं अकेला रुक नहीं सकता। ऐसे रहना पड़े तो मैं जी ही नहीं सकता।
अब है, तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं वैष्णवी, मैं सच बता रहा हूँ। अब है, अगर यही सच है तो जब तुम्हें मेरे पापा के बारे में पता चला तो अपने बारे में क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताना चाहिए था। तुम अपने साथ साथ शायद मुझे भी धोखा दे रहे हो अब है। अरे चलना नहीं है क्या? इतना उदास क्यों बैठा है? नथिंग। नथिंग बोलने से ही मैं सब कुछ समझ गया हूँ। वैसे भी इस मोड़ पे दो बातें होती हैं। पहली, जब लव हो जाता है। दूसरी, उसी लव में कोई प्रॉब्लम हो जाए। पहली वाली को तू भूल जा, दूसरी का बता। छोड़ना यार, मूड कुछ ठीक नहीं है। मूड खराब है, उसके लिए दारू लेकर आऊं क्या?